तो आज हम आपको बताने वाले हैं पैंट की कटिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड में कपड़ा रखा है और नीचे से हमें जितना भी मोरी के लिए छोड़नी है, मोड़ने के लिए उतना हम छोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ 3 इंच लिया है। ठीक है, अब यहाँ से हमें लंबाई का निशान लगाना है जितना मुझे चाहिए। मेरा 36 इंच है तो मैं 36 पे निशान लगा दूँगी। अब मैंने यहाँ पे इस तरह से कपड़े को सीधा कर लिया है। यहाँ से 30 इंच पे मुझे निशान चाहिए, 36 पे निशान चाहिए, तो 36 पे मैंने यहाँ लगा दिया है। ठीक है, 36 पे निशान लगाने के बाद में हमें यहाँ कमर का मेजरमेंट लेना है। तो मेरी जितनी भी बेली है, कमर है तो मैंने उसका यहाँ पे 4th पार्ट ले लिया है और 4 इंच 3.5 इंच मैंने यहाँ मार्जिन दिया है इस हिसाब से। और यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रेट लाइन खींच दी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी कमर की जो बेल्ट है उसका निशान नहीं लगाया है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से। अब मुझे यहाँ पे कमर है तो इसका देख लेंगे हमने 12 इंच आ रहा है टोटल मिला के कमर का। ठीक है, हमें 12 इंच में यहाँ निशान लगा लेना है। यहाँ से हमें 2.5 इंच की ऊपर बेल्ट देनी है, इसको स्ट्रेट कर देंगे 2.5 इंच पे। ठीक है, 2.5 इंच पे स्ट्रेट करने के बाद में अब इसको लाइन को हम नीचे की तरफ खींच देंगे। अब यहाँ से नीचे से बेल्ट के नीचे से हमें यहाँ पे आसन का निशान देना है। मेरा जितना भी आसन था मैंने यहाँ पे ले लिया है, 11 इंच लिया है और आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको जितना भी चाहिए। यहाँ पे इसको स्ट्रेट कर देंगे। अब हमें यहाँ पे आसन की शेप देनी है। ठीक है, अब हमें आसन की शेप हमने दे दी है। अब हम यहाँ से सेंटर पॉइंट निकालना है। यहाँ पे सेंटर पॉइंट आ रहा है, जितना भी आ रहा है उसी का हमें वहाँ पे निशान लगाना है, नीचे की तरफ, मोरी की तरफ। ये अब हमें इस सेंटर पॉइंट पे रखना है। हमें जितनी भी मोरी चाहिए उसी इस चीज़ को, जैसे हमारी 6 की मोरी है तो हमें दोनों तरफ 3-3 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, अब इस हिसाब से यहाँ पे हमने शेप दे दी है। इस तरह से दोनों पार्टों को आगे की तरफ मिलाते हुए, दोनों निशानों को आगे की तरफ मिलाते हुए इस तरह से मैंने शेप दे दी है। मुझे मोरी थोड़ी ज़्यादा लग रही थी इसलिए मैंने कम कर दी है। ठीक है, तो ये देखिए अब हम इसको कट कर देंगे। यहाँ से मैंने कटिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, इसको फिनिशिंग के साथ में कटिंग करनी है अच्छी तरह से। तो हमारी यहाँ कटिंग भी लगभग हो ही चुकी है, आधा पार्ट मैंने काट लिया है। इसको हम खोल देंगे, जो हमारा बंद पार्ट था। अब नीचे से भी इस तरफ से भी हम कट कर देंगे आसन की तरफ से। ठीक है, ये देखिए आसन की तरफ से भी कट कर देंगे। यहाँ से हमारा यहाँ पे लगभग आगे का पार्ट रेडी हो चुका है कट के। अब हम इसी को रख के पीछे का पार्ट रेडी कर लेंगे। पहले मैं यहाँ प्रेस लगा लूँगी क्योंकि सिकुड़न बहुत थी कपड़े में। ठीक है, बहुत सारी सिलवटें पड़ी हुई थी तो सिलवटें मैंने निकाल के प्रेस कर ली है अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हमारा कपड़ा फिट हो चुका है। तो इस तरफ से मैंने 2-2 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पे लगभग 2 इंच का ही है, मैंने नापा नहीं है, लेकिन मैं अपने हिसाब से यहाँ मार्जिन दे रही हूँ दोनों तरफ इस तरफ। तो हमने यहाँ मार्जिन दे दिया है। इधर से हम बेल्ट भी सीधी ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, पीछे के पार्ट में हमें याद रखना है कि थोड़ा सा बड़ा ही रहता है, थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई ज़्यादा रहती है पीछे के पार्ट की। हमें इस तरह से आसन भी हमें यहाँ से ड्रॉ कर लेना है। आसन भी मैंने ड्रॉ कर लिया है और यहाँ से भी हमें निशान लगा देना है नीचे की तरफ। ठीक है, तो मैंने यहाँ निशान लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे मेरी ये पीछे का पार्ट लगभग मार्किंग रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ से ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखना है क्योंकि पीछे का पार्ट हमेशा ऊंचा ही रहता है पेटी से, कमर से। उससे हमें बैठने उठने में दिक्कत नहीं होती है इस तरह से। तो हम इस तरह से मार्किंग हमारी हो चुकी है, साइड कर देंगे इस कपड़े को। अब हमें इसको मार्किंग पे ही हमें कट करना है। मैंने यहाँ पे कटिंग स्टार्ट कर दी है। इसी तरह से हम पूरा काट देंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरा लगभग कटिंग कंप्लीट हो ही चुकी है। अब हमें इसकी जो पॉकेट है वो निकालनी है। तो मैंने यहाँ डबल फोल्ड में कपड़ा लिया है। अब इसे हम यहाँ पे पॉकेट की शेप देने वाले हैं। ठीक है, आप जैसा चाहें, आप गोल रखना चाहें गोल रख सकते हैं। इधर से साइड से ये खुली हुई है, मुझे यहाँ से बंद करनी पड़ेगी। तो आप भी इसी वीडियो को देखकर आप भी अच्छी तरह से काट सकते हैं पैंट की कटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।